कभी कभी ना जिंदगी के जो सबसे बड़े सबक होते हैं वो किसी महंगी किताब में नहीं, किसी छोटी सी गली के एक मामूली से ठेले पर मिल जाते हैं। और आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कामयाबी की असली रेसिपी आखिर है क्या? क्या वो कोई महंगे मसाले हैं या फिर कोई सीक्रेट तरीका? शायद इसका जवाब उन दो स्ट्रीट फूड वालों ने अपनी जिंदगी की आंच पर धीरे धीरे पकाया था। एक ऐसी रेसिपी जो संघर्ष, उम्मीद और हाँ, प्यार से बनी थी। तो चलिए पहले इन दोनों की रसोई के अंदर के हालात को समझते हैं। देखिए, ऊपर से तो सब ठीक दिखता है, पर अंदर संकटों का धुआं भरा पड़ा था। तो हमारी कहानी में दो दुनियाएं हैं। एक तरफ चटोरी गली की वो रौनक जहां सलोनी की कढ़ाई से उठती चाट की खुशबू हवा में तैरती थी, और दूसरी तरफ एक वक्त था जब राजीव के समोसों के लिए बाजार में लाइन लगती थी, पर अब वहां खामोशी थी। और ये बोझ कोई मामूली बोझ नहीं था। एक तरफ सलोनी, जिसके सिर पर बीमार पति की जिम्मेदारी थी, और एक जेठ जो 2 साल से लापता था। सोचे, पूरे घर में कमाने वाली वो अकेली थी। उधर राजीव के घर में तो खुशखबरी आने वाली थी, उसकी पत्नी मेघा मां बनने वाली थी। पर दुकान पर एक नया कॉम्पिटिटर आ गया और रातों रात सारा धंधा छीन ले गया। सलोनी के घर में उम्मीद किस हद तक टूट चुकी थी, इसका अंदाजा उसकी सास के इन लफ्जों से लगाइए, जब वो अपने लापता बेटे के लिए कहती हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अब इस दुनिया में है। और राजीव की हालत, वो बस अपने ठंडे पड़ चुके समोसों को देख रहा था, और उसके दिल से बस यही आवाज निकल रही थी, मेरा पूरा धंधा चौपट हो गया, आज 1 रुपया भी घर नहीं आया। लेकिन कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक छोटी सी खिड़की जरूर खुलती है, और यहाँ वो खिड़की थी परंपरा, जिसमें से उम्मीद झांक रही थी। सलोनी के लिए ये उम्मीद एक जली हुई साड़ी से आई। अजीब है ना, घर में सास बहू के बीच इसी बात पर झगड़ा हो गया था, और जानते हैं उस झगड़े को किसने खत्म किया? सलोनी की एक प्लेट आलू टिक्की चाट ने। ये इस बात का सबूत था कि उसके हाथ के खाने में सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि रिश्ते जोड़ने का जादू भी था। राजीव की कहानी में उम्मीद का नाम था कटहल बिरयानी। ये कोई रेस्टोरेंट वाली फैंसी डिश नहीं थी, जी नहीं। ये तो गांव का वो देसी स्वाद था जिसे उसकी पत्नी मेघा अपने साथ लाई थी। एक ऐसा जायका जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये तो मटन को भी पीछे छोड़ दे। और मेघा का प्लान बिल्कुल साफ था। ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं थी, ये डूबते हुए कारोबार को बचाने का एक मिशन था। सबसे अच्छा वाला कच्चा कटहल ढूंढना, सिलबट्टे पर ताज़े मसाले पीसना ताकि वो असली वाली महक उठे, फिर चावल के साथ उसकी तह लगाना और आखिर में दम पर पकाना ताकि हर दाने में जायका बस जाए। ये मेहनत थी और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। और फिर वो दिन आया जब इस मेहनत का पहला निवाला किसी के मुंह में गया, और उस एक निवाले ने जैसे किस्मत की पूरी कहानी ही पलट दी। जरा इस चार्ट को देखिए, ये कहानी खुद ब खुद बयान करता है। समोसा किंग के तौर पर राजीव का ग्राफ एकदम टॉप पर था, फिर कॉम्पिटिटर आया और ग्राफ सीधा जमीन पर आ गया, बिल्कुल जीरो। लेकिन कटहल बिरयानी ने जो किया वो तो कमाल ही था। ग्राफ न सिर्फ वापस ऊपर गया बल्कि पहले से भी कहीं ज्यादा ऊंचा चला गया। और बाजार की आवाज ही बदल चुकी थी। एक ग्राहक ने चखते ही क्या कहा, दूसरा आदमी तो सिर्फ मिर्च खिला रहा है, असली चीज तो ये है। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये क्वालिटी की जीत का ऐलान था। तो उधर राजीव की किस्मत का सितारा चमक रहा था, और इधर सलोनी की गली में अतीत का एक साया लौट रहा था। एक ऐसा साया जिसे एक जाने पहचाने स्वाद ने वापस खींच लिया था। एक शाम एक अजनबी सलोनी के ठेले पर रुका। उसने चाट खाई और एक ऐसी बात कह दी जिसने सलोनी को चौंका दिया। उसने कहा, इस चाट में वही स्वाद है जो 2 साल पहले भी था। ये चटपटी गली आज भी नहीं बदली। कौन था ये आदमी जिसकी आंखें तो जानी पहचानी लग रही थीं और जिसकी आवाज में जैसे गुजरा हुआ वक्त बोल रहा था? वो राघव था, सलोनी का वही जेठ जो 2 साल से लापता था। और उसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। अरब सागर में जहाज का टूटना, फिर एक अनजान टापू पर जिंदा बचना, और उसके बाद 2 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद घर वापसी। मगर कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। वो अकेला नहीं लौटा था। और यहीं से दोनों कहानियां अपने अंजाम तक पहुंचती हैं।
अब देखते हैं कि खाने के जायके ने कैसे इन दो परिवारों की किस्मत को एक नया और खूबसूरत मोड़ दिया। जरा ये बदलाव देखिए। जहां लक्ष्मी के दिल में बस एक सूनी सी उम्मीद बची थी, वहां पूरा परिवार एक साथ था। और जहां राजीव का ठेला वीरान पड़ा था, वहां अब ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। दो टूटे हुए घर फिर से आबाद हो चुके थे। और उस परिवार को पूरा किया लक्ष्मी के बड़े दिल ने, जब उसने राघव की जान बचाने वाली औरत से कहा, अगर तुमने मेरे पति की जान बचाई है तो तुम मेहमान नहीं परिवार हो, अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी। इसे कहते हैं रिश्तों का असली स्वाद। तो दो अलग अलग परिवार, दो अलग अलग संकट, लेकिन दोनों को बचाने वाला नुस्खा एक ही था कि असली जायका हमेशा दिल से आता है। चाहे वो सलोनी की चाट हो या राजीव की बिरयानी, दोनों में प्यार, मेहनत और ईमानदारी, बस यही तो घुला हुआ था। और इसीलिए वो गली अब सिर्फ चटोरी गली नहीं थी, वो चमत्कारों की गली बन चुकी थी। एक ऐसी जगह जहां एक निवाला भी आपकी किस्मत बदल सकता है।